A baby is born, his milk and diapers are taxed. 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। গত 10ই ফেব্রুয়ারি সংসদে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি কেন্দ্রের কর নীতির বিরুদ্ধে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছিলেন। ঠিক কি বলেছিলেন তৃণমূল সাংসদ শুনবো। In today's India, sir, tax does not follow income. Tax follows life. बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा सब पर टैक्स, कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स, सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स, जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स, काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स, बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स, बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स, और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। This summarizes the budget. পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দাবি করেন ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। শুনুন কি বলেছেন তিনি। इतना क्या बोलते हैं चमकदार और वेरी अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है। कहाँ से निकाल रहे हैं जी ये सब? मैं बोल रही हूँ 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहाँ से ले आ रहे हैं जी? इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी, एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, जीरो है। प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये सब जीएसटी से मुफ्त। एजुकेशन लीडिंग टू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं है। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी। ये सब जुलाई 2017 से ही ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है एंड देयरफॉर एसेंशियल। और ये भी पेंसिल, शार्पनर, इतना मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस अनट्रूथ। शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है। हेल्थ केयर सर्विसेज सितंबर 2025 से इधर बहुत चर्चा हुआ मानसून सेशन के समय, उसके बाद हेल्थ में मैं जीएसटी काउंसिल को धन्यवाद कहना चाह रही हूं। सभी मंत्रीगण उसमें सहमत थे। जीएसटी रेट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और केयर के लिए जीरो है, टोटली एग्जेम्प्ट है सिंस 1 जुलाई 2017। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अभी वो भी जीरो को आ गया प्रीमियम के ऊपर। নির্মলার বক্তব্যের পর অভিষেক ব্যানার্জি নিজের বক্তব্যের সপক্ষে দাঁড়িয়ে দুটি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। অভিষেক ব্যানার্জি তার পোস্টে লিখেছেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলছেন আমি তথ্য বিকৃত করেছি, তাই তথ্যের সরলীকরণ করলাম। শিশুদের গুঁড়ো দুধে 5% জিএসটি, পড়ুয়াদের ব্যবহৃত গ্রাফ পেপারে 12% জিএসটি, ল্যাবরেটরি নোটবুকে 12% জিএসটি, রং পেন্সিলে 12% জিএসটি, অক্সিজেন সিলিন্ডারে 12% জিএসটি, ইনসুলিন ইনজেকশনে 5% জিএসটি, অস্ত্রোপচারের জন্য অ্যানাস্থেশিয়ায় 12% জিএসটি, ধূপকাঠিতে 5% জিএসটি। রাজনৈতিক মহল বলছে তথ্য পেশ করে একদিকে যেমন দেশের বর্তমান কর কাঠামোর নির্মম বাস্তবতাটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন অভিষেক, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের দিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তৃণমূল সাংসদ প্রমাণ করতে চেয়েছেন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভারতীয়দের গোটা জীবনটা বাধা পড়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বেঁধে দেওয়া ট্যাক্সের ধাঁধায়।